बहरी बहू गूंगी सास। मोना दिखने में बहुत ही सुंदर थी और सर्वगुण संपन्न भी, लेकिन उसमें एक ही खामी थी कि वो ऊंचा सुनती थी। बेटी तैयार हो जा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कौन कौन मुझे लकड़ी से सेकने आ रहा है? अरे सेकने नहीं, देखने। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्या फेंकने? आपके रहते हुए मुझे कोई कैसे फेंक सकता है माँ? इसके बहरेपन से तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। अच्छा, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, हाँ, इसलिए मैं तैयार हो जाऊं। ठीक है माँ। और हाँ, अगर वो लोग कुछ भी बोले ना तो बस हाँ में सर हिला देना। क्या पिला देना? पिला नहीं, हिलाना, सर हिलाना। हाँ में, जब लड़के वाले तुझे देखने आए। ओ ठीक है, समझ गई। अब मैं तैयार हो जाती हूँ माँ। हे भगवान, आज कैसे भी मेरी बच्ची का रिश्ता तय करवा दो। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती भगवान। वहीं कुछ ही देर में सरोजिनी जी अपने परिवार के साथ मोना के घर रिश्ता लेकर आती हैं। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं हुई। बैठिए ना आप लोग। सरोजिनी जी तरुण को इशारा करती हैं। आपकी बेटी मोना कहाँ है आंटी जी? बेटा, तुम तो अभी से उतावले हो रहे हो। सब्र करो, आ रही है मेरी बेटी। जी जी। लो आ गई, ये है मेरी बेटी मोना। बेटी, सबके पैर छू। हाँ माँ। फिर मोना सबको चाय नाश्ता सर्व करने लगती है। पैर छूने को बोली तो चाय नाश्ता देने लगी। आंटी जी आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। बेटा, ये कौन सी तमीज है? अरे अपनी माँ को भी कुछ कहने दो। उनके हिस्से का आशीर्वाद भी तुम ही मोना को दे रहे हो। माना, मोना और तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन माँ को तो बोलने दो। रिश्ता तो बड़े ही तय करेंगे ना। आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ बोल नहीं सकती, इसलिए वो मुझे इशारा कर रही है और मैं उनके हिस्से का बोल रहा हूँ। ओह सॉरी बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो खामखा तुम्हें सुनाने लगी। अरे कोई ना। माँ पूछ रही है, मोना तुम क्या करती हो? घर संभालने के सिवा जॉब भी करती हो कि नहीं? हाँ जी। ओके। और तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मुझे तो डांसिंग बहुत पसंद है और पेंटिंग भी। तुम्हें? हाँ जी। क्या मतलब? अरे बेटी, ढंग से जवाब देना। मोना के कहने का मतलब है कि उसे भी यही सब पसंद है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। माँ, मुझे तो मोना बहुत पसंद आई। और आपको? माँ कह रही है कि उन्हें मोना उनकी होने वाली बहू के रूप में स्वीकार है। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और ससुराल में पहला दिन। क्या हुआ माँ जी? मुंह में पान है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? या फिर हमारे कान खराब है? माँ गूंगी है, इसलिए तुम माँ से मस्ती कर रही हो मोना। माँ गंजी कहाँ है? इस सर पर तो पूरे बाल है। देखो कितनी लंबी घनी चोटी है। गंजी नहीं, गूंगी। गंजी नहीं है, वही तो मैं बोल रही हूँ। मोना क्या हो गया है तुम्हें? सोना खो गया? किसका सोना? मेरे गहने तो मेरे पास है जी। सोना नहीं, मोना। मोना नहीं, रोना। नहीं जी, मैं नहीं रोती। माँ कहती है जो रोते हैं वो कमजोर दिल के होते हैं, और मेरा दिल तो पत्थर से भी मजबूत है। इसका मतलब ये बहरी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता जी? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप दोनों आपस में समझ लो। इसे झेलना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ माँ, मैं समय से आ जाऊंगा। कुछ चाहिए होगा तो मोना से कह देना। अब घर में बस दोनों सास बहू ही है। जहाँ सास गूंगी तो बहू बहरी। दोनों का कन्वर्सेशन होना मानो पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल। खाऊं? क्या खाऊं माँ जी? सरोजिनी की बातें ना मोना को समझ आ रही थी, ना कुछ सुनाई दे रहा था। लगता है सासू माँ को कुछ खाने को चाहिए। फिर मोना सास को खाने के लिए ला कर देती है। 3 रोटी और? हाँ माँ जी, अभी लाई, ये लीजिए। और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। मैंने इसकी तारीफ की तो इसे लगा मैंने इससे 3 रोटी मांगी। ऐसे में तो मेरा पेट ही फट जाएगा। सास बड़ी मुश्किल से 3 रोटी खत्म करती है कि तभी, माँ जी कैसा लगा खाना? और 3 रोटी दो?
आपको खाना इतना पसंद आया? ये लीजिए, आप आराम से खाइए। इस तरह सास जब भी मोना के बनाए खाने की तारीफ करती तो मोना सास की प्लेट में 3 रोटी रख देती। फिर सरोजिनी जी बड़ी ही मुश्किल से खाना खत्म करती है और बहू को हाथ से अब खाना ना देने का इशारा करती है। माँ जी 5 रोटी और रुकिए अभी देती हूँ। तभी सास और खाने के नाम से डरकर प्लेट में ही हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है। लगता है माँ जी नाराज हो गई। सच में बहू जालिम होती है क्या? प्रभु, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा क्या होगा? वहीं शाम के समय ससुर जी और तरुण घर आते हैं। बहू जरा ठंडा पानी तो पिला दे। तभी मोना वहाँ डंडा लेकर आती है। मोना, ये क्या कर रही हो? पापा जी ने तो कहा बहू डंडा मार दे। ये पढ़ो। ओ, माफ करना ससुर जी, वो मुझे ना ऊंचा सुनाई देता है ना, इसलिए गलती से मिस्टेक हो गई। फिर मोना उन्हें ठंडा पानी लाकर देती है। इस तरह मोना के बहरेपन के कारण घर में सभी को बहुत दिक्कत होती। वहीं गूंगी सरोजिनी जी को तो मोना के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। फिर एक दिन, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? मुंह से बोलिए ना। सासू माँ आओ 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 करके बाजार में कोई सामान नहीं मिलता। आप जब तक क्लियर नहीं बताएंगी मैं कैसे समझ पाऊंगी? तुम्हें तो क्लियर बताने पर भी समझ में नहीं आता। खमन नहीं आता? ए जी, मुझे खमन, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी सब आता है। हाँ, आप बोलो तो मैं अभी बना कर खिलाती हूँ। लेकिन अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ ना, मैं शाम को बना कर खिलाती हूँ। हाँ? अच्छा, आपको तो माँ जी की गुंगो वाली भाषा समझ में आती है ना? आप बताओ ना, ये क्या इशारा कर रही है? माँ कह रही है कि एक काली साड़ी लेकर आना। अच्छा, रुकिए अभी लाई। फिर मोना रसोई में जाकर थाल भरकर छुहारे ले आती है। लो माँ जी, मैं थाली में खारी ले आई। बाजार से साड़ी लाने बोला था तो रसोई से खारी ले आई। हे भगवान, कैसे झेलूं इसे? आप चिंता न करो, मैं जल्द ही इसका इलाज करवाता हूँ। सिलाई? कौन सा कपड़ा सिलना है जी? मुझे सिलाई नहीं आती। अपने कान की सिलाई खोलो और मुंह बंद करके जाओ, काम करो। ना ही कुछ देता नहीं, बस सारा दिन जुबान चलाती है। और एक बेचारी मेरी माँ बोल भी नहीं पाती। वहीं सरोजिनी जी बेटे को परेशान देख बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। शाम के समय, हाँ माँ, आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। कुछ दिनों में मेरी सास मुझसे परेशान होकर मुझे अलग कर ही देंगी। वैसे भी गूंगी है, कुछ बोल तो पाती नहीं। मैंने बहरे होने की एक्टिंग बहुत अच्छे से की है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि मुझे सब सुनाई देता है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी सास बहू की सारी बात सुन लेती है। वहीं अगले दिन, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? आपको केला खाना है? ये लीजिए। सास केला खाकर छिलका जमीन पर फेंक देती है और बहू उस पर गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई रे। माँ जी, ये कोई छिलका फेंकने की जगह है? बहू, तेरी सास कह रही है कि गूंगे होने के साथ अब उसे दिखाई भी कम देने लगा है। क्या? सच में पिताजी? हाँ बहू, लेकिन ये क्या, तेरे कान तो ठीक हो गए, तुझे बराबर से सुनाई दिया। क्या धुलना है पिताजी? और आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी जी ढीठ हो गई है जो केले का छिलका यहाँ ही फेंक दिया। बहरी है अभी भी, कुछ नहीं। बहू जा, तू जाकर तेरा काम कर। डांस नहीं कर सकती बाबूजी, अभी बहुत काम है ना, मैं जा रही हूँ काम करने। कान सीधे पकड़ो चाहे टेढ़े, पकड़ा तो कान ही। भगवान, मैं जा रहा हूँ बाहर टहलने, आता हूँ कुछ देर में। हाँ हाँ समझ गया। बहू किचन में काम कर रही होती है कि तभी बहू की माँ का कॉल आता है और वो बाहर बात करने आती है। तभी सास रसोई में जाकर खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला देती है। मोना, तुमने आज कद्दू बनाया है, ये तो हम में से किसी को नहीं पसंद। पद्दू? कौन है पद्दू? छी तरुण जी, खाने के समय इतनी गंदी बात कौन करता है भला? मैंने कहा कद्दू, घर में किसी को नहीं पसंद। ओह अच्छा, कोई नहीं, आप लोग दाल खाइए, मैं कद्दू खा लेती हूँ। और जैसे ही मोना एक निवाला मुंह में डालती है, उसकी आंखें जलने से लाल हो जाती है। पानी, पानी। सनी? कौन सनी? मैं तरुण हूँ। सनी नहीं, पानी, पानी, बहुत तीखा लग रहा है। फीका? नमक मिर्ची और दूं क्या मोना? फीका नहीं, तीखा, तीखा, मिर्च का तीखा, बहुत तीखा लग रहा है। पानी, पानी दो। बेटा, बहू क्या कह रही है? हमारे घर में तो कानी कोई नहीं है, हम सबको तो बराबर से दिखाई देता है। कानी नहीं, पानी, पानी ससुर जी, पानी।
मुझे लगता है ये अपनी नानी को याद कर रही है पापा। आप लोग बहरे हो गए हो क्या? यहाँ जलन से मेरी जान जा रही है। आपको कानी सनी नानी क्या क्या सुनाई दे रहा है? पानी मांगा मैंने, पानी। ओ तो ऐसा कहो ना कि पानी चाहिए, लो पियो। बेटा तूने कुछ नोटिस किया? हाँ माँ, पापा भी वही कह रहे हैं कि तीखा खाने से मोना की बहरेपन की बीमारी दूर हो गई। सब सुनाई देने लगा उसे। आप लोग ये सब जानबूझ के कर रहे थे ना, मुझे सब पता है। क्या जानबूझकर बहू? सास को बोलते देख मोना शॉक्ड रह जाती है। शॉक्ड मत हो बहू, क्योंकि ना तू बहरी है और ना मैं गूंगी। उस दिन जब तू अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया था कि किस तरह तू मुझे तंग करके प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर अलग होना चाहती है। आपको तो मेरे बहरे होने का कारण पता चल गया, लेकिन गूंगी बनकर आप मुझे क्यों तंग कर रही थी? तभी तीनों हंसने लगते हैं। माँ को वहम था। कैसा वहम? मैंने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में बहुत जगह देखा है, अक्सर सास बहू में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं गूंगी बनकर रहूंगी तो हम दोनों सास बहू की कभी लड़ाई ही नहीं होगी और हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, इसलिए। लेकिन तू तो चंट निकली बहू, मेरे गूंगेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया तूने, और इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। लेकिन कुछ भी हो, आप दोनों के कारण एक बात तो समझ में आ गई, भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए, वरना लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। जिसके बाद दोनों सास बहू नॉर्मल होकर खुशी से रहने लगती हैं।